खबर आपको बता दें, वॉशिंगटन में आज एक बेहद अहम मुलाकात होने जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में आमने सामने बैठेंगे। लेकिन मुलाकात से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के हाथ से मिठाई की थाली छीन ली है। साफ कह दिया कि क्रीमिया वापस लेने का सवाल ही नहीं है और नाटो की मेंबरशिप भी भूल जाइए। यानी मुलाकात शुरू होने से पहले ज़ेलेंस्की को झटके पर झटका मिल गया है। डील मेकर ट्रंप का ज़ेलेंस्की को डबल झटका। ट्रंप से मिलने से पहले ही बैकफुट पर आए ज़ेलेंस्की। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच होने वाली हाई वोल्टेज मुलाकात अभी हुई भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जबरदस्त झटके दे दिए हैं। यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में होने वाली इस मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि इस बार वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे और रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए किसी गैर वाजिब शर्त को नहीं मानेंगे। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप के ऐलान ने पहले ही ज़ेलेंस्की के हाथ पैर बांध दिए हैं। ज़ेलेंस्की चाहे तो फौरन युद्ध खत्म कर सकते हैं, वरना लड़ाई जारी रखें। 12 साल पहले ओबामा के जमाने में बिना एक भी गोली चलाए दिया हुआ क्राइमिया तो वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मौजूदगी में मुलाकात करने वाले हैं। ये सभी नेता यूक्रेन का साथ देने आए हैं, लेकिन ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डबल ट्रबल में डालकर रूस के खिलाफ यूक्रेन को पहले ही पीछे धकेल दिया है। ज़ेलेंस्की को ना क्राइमिया मिलेगा ना नेटो में जगह। पिछले हफ्ते अलास्का में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, जिसमें ज़ेलेंस्की को बुलाया तक नहीं गया। उस बैठक में कोई युद्ध विराम नहीं हुआ, लेकिन पुतिन को रेड कारपेट पर खूब मान सम्मान मिला। ट्रंप ने वहां पुतिन के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि युद्ध विराम से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मामले में स्थायी शांति समझौते की जरूरत है। और अब ये समझौता पुतिन की शर्तों पर होता नजर आ रहा है, जिसमें यूक्रेन को नेटो से बाहर रखना और क्राइमिया समेत कई इलाकों को रूस को सौंपना शामिल हो सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज़ेलेंस्की ने लिखा, हम सभी की तीव्र इच्छा है कि इस युद्ध को जल्दी और विश्वसनीय रूप से समाप्त किया जाए और शांति स्थायी होनी चाहिए, जैसा कि कई साल पहले हुआ था, जब यूक्रेन को क्राइमिया और हमारे पूर्वी हिस्से डोनबास का हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और पुतिन ने इसे केवल नए हमले के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया। 1994 में यूक्रेन को तथाकथित सुरक्षा गारंटी दी गई थी, लेकिन वो काम नहीं आई। उस समय क्राइमिया को नहीं छोड़ना चाहिए था। रूस को इस युद्ध को समाप्त करना होगा, जिसे उसने स्वयं शुरू किया था। और मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और हमारे यूरोपीय दोस्तों के साथ हमारी संयुक्त ताकत रूस को वास्तविक शांति के लिए मजबूर करेगी। यानी वॉशिंगटन में आज का दिन डिप्लोमेटिक ड्रामे से भरपूर होने वाला है। यूरोपीय नेताओं का साथ ज़ेलेंस्की की हिम्मत तो बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा कदम साबित होगी, या फिर ट्रंप की नो डील टिल इट्स डील वाली बात ही इस मुलाकात पर हावी रहेगी। हालांकि व्हाइट हाउस की इस बड़ी मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने गेम तो सेट ही कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से पहले चीनी विदेश मंत्री वांग ही आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वांग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से पहले चीनी विदेश मंत्री का यह भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मोदी के चीन दौरे से पहले विश्वास बहाली में जुटा चीन।
भारत दौरे पर जिनपिंग का संदेश ला रहे हैं चीनी विदेश मंत्री। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका को भारत चीन का कड़ा संदेश। भारत और चीन के रिश्तों में नई गर्माहट और बदलते दौर में कूटनीति का बड़ा संकेत लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज से 2 दिन के लिए भारत दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के आखिर में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जा रहे हैं। ऐसे में चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर शांति, विश्वास बहाली और आगे की कूटनीति की जमीन तैयार करने की कोशिश है। तैयार होगा पीएम मोदी की चीन यात्रा का खाका। विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए डोवाल से होगी अहम बातचीत। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा कई मायनों में अहम है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान भारत चीन संबंधों को नई दिशा देने की जमीन तैयार होगी। सोमवार शाम 6 बजे चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होगी। मंगलवार को सुबह 11 बजे वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ भारत चीन विशेष प्रतिनिधि स्तर की सीमा वार्ता के 24वें दौर में हिस्सा लेंगे। मंगलवार शाम 5:30 बजे चीनी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री को भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका कम ही मिलता है। ऐसा तभी होता है जब इस मुलाकात में कोई खास संदेश हो। गलवान की कड़वी यादों से आगे निकलने की कोशिश। सीमा विवाद सुलझाने की होगी कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से शुरू हो रही जापान की यात्रा के बाद 31 अगस्त को चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से रिश्तों में जो तल्खी आई थी उसे कम करने की कोशिश दोनों देशों ने पिछले 1 साल में तेज की है। पिछले साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद से संवाद की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस साल की शुरुआत में एनएसए डोभाल, विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एससीओ की बैठकों के लिए चीन गए थे। पिछले 1 साल में भारत चीन संबंधों में कई बार सुधार की झलक देखी गई। भारतीयों के लिए पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई। चीनी पर्यटकों को भारतीय वीजा दोबारा मिलना शुरू हुआ। जल्द ही दोनों देशों के बीच कोरोना के दौर से बंद पड़ी सीधी हवाई सेवाएं भी बहाल होने जा रही हैं। अमेरिका को मिलेगा कड़ा संदेश। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर अमेरिका को भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर भारी टैरिफ लगाने के बाद चीन ने भारत का समर्थन भी किया था। ऐसे में ये दौरा भारत चीन रिश्तों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। गुजरात के नवसारी से खबर है, यहाँ एक मेले के दौरान एक झूला अचानक से टूट गया। झूला उस वक्त टूटा जब लोग उस पर राइड ले रहे थे। तस्वीरों में आप 4 लोग घायल हुए। पूरे हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आ गया जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि लोग झूले का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी अचानक से ये झूला गिर गया। अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार वहां पर मच गई। नवसारी गुजरात मेले के दौरान ये देखिए आप, ये राइड ले रहे थे लोग, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें सवार थे। चीख पुकार मच गई, अचानक से झूला टूटा और 4 लोग इंजर्ड हुए जो जानकारी मिल रही है। और ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटना अब आम हो गई है। और ऐसे में ये जो झूले हैं इनकी सेफ्टी को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। गुजरात नवसारी मेला और वहां आप देखिए किस तरह से ये झूला टूटा। घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। 2 तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं नवसारी गुजरात की तस्वीरें हैं जहां एक मेले के दौरान एक झूला लगा था, आप देखिए, और किस तरह से भरभरा कर ये नीचे गिर गया। और पूरा जो लोग जो हैं इस पर इस राइड ले रहे थे जब ये झूला टूटा। 4 लोग घायल हुए हैं जिनका इस वक्त हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। यहां टोल कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। मेरठ में टोल प्लाजा पर सेना के जवान से मारपीट की शर्मनाक घटना सामने आई है। सैनिक की पिटाई का मामले से गुस्साए जो गांव वाले हैं, उन्होंने टोल कर्मियों की जमकर वहां पिटाई कर दी। ग्रामीण टोल प्लाजा पर पहुंचे, वहां तोड़फोड़ भी की। टोल प्लाजा पर गांव के लोगों का हंगामा लगातार जारी रहा और टोल प्लाजा को बंद करने की मांग पर वहां ग्रामीण अड़ गए। मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। खंबे से बांधकर जवान को बेरहमी से पीटने का आरोप है। टोल कर्मियों ने सेना के जवान पर लात घूंसे और डंडे बरसाया। आप समझ सकते हैं, ऐसे में फिर जो ग्रामीण वहां पर पहुंचे उन्होंने जमकर हंगामा काटा। गुस्साए जो ग्रामीण हैं उन्होंने तोड़फोड़ भी वहां पर की टोल प्लाजा पर, और अब ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इस टोल प्लाजा को फौरन बंद कर दिया जाए। और सेना के जवान और उसके चचेरे भाई के साथ मारपीट की घटना टोल पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुई। आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने उसका आईडी कार्ड, उनका मोबाइल फोन तक छीन लिया। सेना के जवान ने लंबे जाम का विरोध जताया था। इसके बाद टोल कर्मियों के साथ उनकी कहासुनी हुई थी और फिर खंबे से बांधकर पिटाई की गई। और ऐसे में ग्रामीणों को जब इस बात की भनक लगी, वो वहां पर पहुंच गए और जमकर वहां टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की और कुछ टोल कर्मियों की वहां पिटाई भी की ग्रामीणों ने। और अब वो सीधे मांग कर रहे हैं कि इस टोल प्लाजा को फौरन बंद कर दिया जाए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टोल प्लाजा, जहां आप देखें कि किस तरह से एक सेना के जवान को खंबे से बांधकर, और साथ में उनके चचेरे भाई भी थे, उनकी पिटाई की गई। और ये बात जब गांव वालों को पता चली तो गांव वाले पहुंच गए वहां टोल प्लाजा पर, जमकर वहां तोड़फोड़ की गई। कुछ टोल कर्मियों की वहां पिटाई भी की गई। और अब वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस टोल प्लाजा को फौरन बंद कर दिया जाए, और नाराज इस बात से कि सेना के जवान के साथ ये सलूक किया गया। ये पूरी की पूरी घटना जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ